इनका डेल्टा एच जीरो होता है और डेल्टा वी मिक्स भी जीरो होता है। डेल्टा एच का मतलब समझते क्या होता है? डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी चेंज क्या होती है? जीरो होती है। मतलब ना तो हीट रिलीज होगी ना तो हीट देनी पड़ेगी रिएक्शन कराने के लिए। समझे? आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिन जो ओबे राउल्स को फॉलो करते हैं, राउल्स लॉ को ओबे करते हैं, और डेल्टा एच भी इनका जीरो होता है और डेल्टा वी मिक्स भी जीरो होता है। मतलब जितना पहले वॉल्यूम था उतना सॉल्यूट मिलाने के बाद भी वॉल्यूम रहा, सॉल्यूशन बनाने के बाद भी वॉल्यूम रहा। समझे? और डेल्टा एच मतलब पहले जितनी हीट थी उतना ही अभी भी हीट है, ना तो हीट रिलीज हुई ना तो हीट देनी पड़ी। समझ में आया? अब देखो, अगर मान लो अगर मान लो जो सॉल्यूट है उस वो ए ए बॉन्ड से जुड़ा है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है वो ए ए बॉन्ड से जुड़ा है, और जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है बी बी बॉन्ड से जुड़ा है। देखो, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। ठीक है? वो ए बी बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? ए बी बॉन्ड बनाएंगे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉन्ड को क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे? ए बी बॉन्ड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ए बी बॉन्ड बोल रहे हैं। देखो, दिख रहा है? सॉल्यूशन का बॉन्ड कौन सा है? ए बी। और इनमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, ए ए बॉन्ड, बी बी बॉन्ड और ए बी बॉन्ड, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। इनकी बॉन्ड क्या होती, बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर होती है। तीनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? बराबर होती है। इसका एग्जांपल क्या है? एन हेक्सेन और एन हेप्टेन को आपस में मिलाया जाएगा तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? आइडियल सॉल्यूशन। और क्लोरो इथेन और ब्रोमो इथेन का सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन और टॉल्विन का सॉल्यूशन क्या होगा? हाँ। वॉइस क्लियर है कि नहीं? कोई नॉइस वगैरह आ रही क्या? हाँ, चलो ठीक है। अब देखो, आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या आता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते। ठीक। और देखो, जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। कौन कौन से? पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन। समझे? अब देखो, इसमें जो ए बी बॉन्ड होता है वीकर होता है देन ए ए बॉन्ड बी बी बॉन्ड। ए बी बॉन्ड पता है क्या होता है? ए बी बॉन्ड पता है क्या होता है? क्या? सॉल्यूशन का। ए बी बॉन्ड मतलब ए सॉल्यूट हो गया, बी सॉल्वेंट हो गया। दोनों के बॉन्ड को क्या बोलते हैं? ए बी बॉन्ड। ये थोड़ा कमजोर होता है। कैसा होता है? कमजोर होता है। और ये ए बी बॉन्ड जो होता है, ए ए बॉन्ड होता है, ए और बी बी बॉन्ड होता है, स्ट्रांग होता है। देखो, जो बॉन्ड पहले मजबूत था अब कमजोर हो गया तो आसानी से टूट के चला जाएगा बॉन्ड। बॉन्ड जो ए बी बॉन्ड है वो वीक हो गया तो आसानी से छूट के चला जाएगा। थोड़ा सा टेम्परेचर दिया तो उड़ के चला जाएगा। चला जाएगा ना? तो इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। वेपर प्रेशर क्या करता है? इंक्रीज करता है। पॉजिटिव डेविएशन इसलिए इसको बोलते हैं। इसको क्या किस लिए पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं? इनका जो ए बी बॉन्ड होता है वीक होता है। देन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म मतलब ए ए फॉर्म और ए बी बी बॉन्ड, इनसे क्या होता है? कमजोर होता है तो ए बी बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। ए बी बॉन्ड जब आसानी से टूट जाता है तो इसका वेपर प्रेशर क्या कर जाता है? इंक्रीज करता है। समझे? इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। तो इसका जब वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं? अब आता है निगेटिव डेविएशन। क्या आता है? हाँ, बोलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर है?
आदित्य, मेरी वॉइस क्लियर है? चलो ठीक है, आगे पढ़ते ना। देखो, जो ए बी बॉन्ड होता है, पॉजिटिव डेविएशन बता रहा था मैं। जो ए बी बॉन्ड होता है वीकर होता है, और ए बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है। बी बी बॉन्ड भी क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है देन सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, जो ए बी बॉन्ड होता है, सुनो, जो ए बी बॉन्ड होता है ना, ये वीकर होता है तो आसानी से टूट जाएगा। जब आसानी से टूट जाएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर देने पे क्या हो जाएगा? ये फूट जाएगा। क्या हो जाएगा? हल्का सा टेम्परेचर देंगे, वेपर बना लेगा। वेपर बनाएगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा होगा देन ए और बी मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया इसका। तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव। वेपर प्रेशर बढ़ गया तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर घट जाता तो निगेटिव डेविएशन। इसमें देखो, जो ए बी बॉन्ड होता है, जो ए बी बॉन्ड होता है वीकर होता है। कैसा होता है? ए बी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है देन ए बॉन्ड और बी बी बॉन्ड, ठीक है। इस वजह से ये जो सॉल्यूशन का जो बॉन्ड होता है, वो आसानी से छोड़ के जा पाएगा क्या? क्या बस बोलो, आसानी से छोड़ के जा पाएगा? नहीं छोड़ के जा पाएगा। अब इसमें वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। जब आसानी से बॉन्ड टूटेगा नहीं तो वेपर बनेगा नहीं। वेपर बनेगा नहीं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का घट जाएगा। समझे? और जो इसका जो ग्राफ आएगा नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ एलिवेटेड होगा। और ये जो पॉजिटिव डेविएशन का आएगा ऊपर की तरफ होगा। देखो ऐसे है। कैसे है? ऐसे दिख रहा होगा ना? ठीक है। और इसमें कैसे है? नीचे है ना? समझ आया कि नहीं? क्लियर है इतना? पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। अब नेक्स्ट आगे चलते ना। अब आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या आता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बोलो। अरे वो नेटवर्क मतलब उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आया करती है ऐप में यार। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग भी अच्छी नहीं हो पाती सही से। अरे अब तो आना ही है वहां पे, क्या फायदा। अब देखो एजियोट्रॉप्स पहले देख लेते ना। एजियोट्रॉप्स ऐसे सॉल्यूशन जिनके दो कंपोनेंट हैं। ऐसे सॉल्यूशन जिनके दो कंपोनेंट हैं, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, और दोनों का कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में क्या है? सेम है। दोनों का कंपोजिशन जो होता है लिक्विड और वेपर फेज में कैसा होता है? सेम होता है। और सेम बॉइलिंग पॉइंट पे क्या करते हैं? सेम टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। क्या करते हैं? सेम टेम्परेचर पे क्या करते हैं? बॉईल करते हैं। उन्हें एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जिनके दो कंपोनेंट्स हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिनके दो कंपोनेंट्स हैं, जिन्हें बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। और इनका कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में क्या होता है? सेम होता है। लिक्विड और वेपर फेज में इनका कंपोजिशन सेम होता है और सेम टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं। समझे? उनको क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। देखो, ये एजियोट्रॉप्स जो होते हैं ना, वो एजियोट्रॉप्स कभी भी सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं। देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है ना, उनको ही अलग कर पाते हैं। जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, उनको फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर लेते हैं। लेकिन एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट नहीं होता, सेम होता है। इस वजह से हम लोग इसको क्या करते हैं? सेपरेट नहीं कर पाते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। याद रखना ये चीज पूछी जाती है। समझे? अब देखो, मिनिमम जो बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। मिनिमम वाला पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इसका एग्जांपल क्या है? इथेनॉल और वाटर। वाटर और इथेनॉल को हम लोग बॉइलिंग से क्या कर सकते हैं? सेपरेट नहीं करा जा सकता। समझे? ये रखो, ये रखो। ठीक। हम जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है वो निगेटिव डेविएशन शो करता है। और इसका एग्जांपल क्या है? 68% ऑफ HNO3 एंड 32% ऑफ H2O। समझ में आया?
एजियोट्रॉप देखो फिर से एक बार सुन लो क्या होता है। एजियोट्रॉप वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके दो कंपोनेंट होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन होता है ये। इनका कंपोजिशन जो होता है लिक्विड और वेपर फेज में सेम रहता है, और बॉइलिंग पॉइंट जो बॉइल करते हैं सेम टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं दोनों कंपोनेंट। इसे एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना जरूरी है। समझ में आया? अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, जो पॉजिटिव डेविएशन अभी तुमने देखा वो शो करते हैं, और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। समझ में आया? अब देखो आगे चलते हैं। अब आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं ना। नहीं भैया क्लास कर रहे हैं ना। अब आता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो, दीज प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती हैं? ये नंबर ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती हैं? सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। ठीक है। ये चार तरीके की होती है। कितने तरीके की होती हैं? चार तरीके की होती है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक। आवाज क्लियर है कि नहीं मेरी? नॉइज ज्यादा आ रहा है क्या? नॉइज ज्यादा आ रहा है क्या? ठीक है। देखो, अगर हम बात करें कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कभी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वही एक क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या चीज है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो सकती है? फ्रीजिंग पॉइंट कभी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर लिखा है तो वही क्या होगी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। अगर बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, अगर प्रेशर की बात करेंगे, नॉर्मल प्रेशर की बात करेंगे, तो वो क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ऑस्मेटिक प्रेशर की बात करेंगे वो क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ये सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है कि सॉल्यूट को कम ज्यादा करने पर ये प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? चेंज हुआ करती हैं। समझ में आया क्या? अब आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या आता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहली हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो, प्योर सॉल जो हम इसको कैमरा के थ्रू बता देते ना। देखो, जो प्योर सॉल्वेंट होता है, हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ना, जो प्योर सॉल्वेंट होता है मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है। क्या होता है? मैक्सिमम वेपर प्रेशर। मान लो ये कोई प्योर सॉल्वेंट था, वाटर था, ठीक है, और ये बंद था। ठीक। अब ये इसको जब हम लोग हीट कर रहे थे, पर्टिकुलर टेम्परेचर दे रहे थे, ठीक है। अब जब हम लोग इसको टेम्परेचर दे रहे थे तो ये हीट हो रहा था। ये अपने सरफेस के ऊपर प्रेशर लगा रहा था। ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, और इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। सब सरफेस के ऊपर क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा। ठीक है। इसका वेपर प्रेशर अभी ज्यादा है। इसका वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा है। मान लो हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। ये वाटर के साथ हमने शुगर भी मिला दिया। क्या मिला दिया? शुगर एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है।
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है जो कभी भी बॉईल बॉईल करके वेपर ना बनाए। ऐसे सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्यूट जो कभी बॉईल करके वेपर ना बनाए, उसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है। अब इसका वेपर प्रेशर जो होगा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। समझ में आया? देखो, जो सॉल्वेंट का होता है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा देन सॉल्यूशन। ठीक है। अगर हम लोग ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तब, ऐसी बात कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है तब। अब तुम लोग कह सकते हो सर आप तो पॉजिटिव डेविएशन बता रहे थे, पॉजिटिव डेविएशन में क्या था, जब हम लोग ने ऐड किया हुआ था तब क्या था, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बढ़ जा रहा था, बढ़ जा रहा था ना। लेकिन उसका क्यों इंक्रीज कर जाता, क्योंकि हमने उसमें नॉन वोलेटाइल जैसा शब्द यूज नहीं किया था। नॉन वोलेटाइल के लिए वो नहीं था, वो किसके लिए नहीं था, नॉन वोलेटाइल के लिए नहीं था। और वो लिक्विड इन लिक्विड के बारे में था। और ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड का लिक्विड में। क्या पढ़ने जा रहे हैं, सॉलिड का लिक्विड में। देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, स्क्रीन पे क्लियर है कि नहीं, धुंधला तो नहीं दिख रहा है थोड़ा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिख रहा है। अब रुको एक मिनट। अब देखो, क्लियर है, बताओ तुम लोग, क्लियर है ना। अब देखो, हम लोग इसमें सॉल्वेंट की पहले बात करेंगे, किस किस बात करेंगे, सॉल्वेंट को हम लोग टू लेते हैं और सॉल्यूट को वन लेते हैं ना। देखो, पहले सॉल्वेंट का रहा होगा P02, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या रहा होगा, P02 रहा होगा। अब जब हमने ऐड कर दिया, सॉल्यूट को ऐड कर दिया, आफ्टर एडिंग सॉल्यूट, ठीक, अब देखते हैं। देखो, पहले तुमने पढ़ा है P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा है ना, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ठीक, देखो, अब P2 इक्वल टू, ये कांस्टेंट रहता है हमेशा, तो इस कांस्टेंट को ऐसे लिखते हैं, ये पढ़ा था राउल्ट्स लॉ में। अब हम x1 प्लस x2 वन लिख सकते हैं ना, तो इसको इधर लेके जाते हैं, वन माइनस x1 हो सकता है, यहाँ पे पुट कर देते वैल्यू। इतना क्लियर है तुम लोग को, ये किस चीज का है, ये किस चीज का मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखो, तभी मैंने कहा था यहाँ पे वन लेते हैं सॉल्यूट को और टू लेते हैं किसको, सॉल्वेंट को। कभी भी कंफ्यूज ना होना, समझे। ठीक, ये माना है केवल। देखो, अब इसको इससे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब तुम लोग का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा ना, वन को आएगा।
ओके ओके। सॉल्व। देखो, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है। इसको इधर लेके आते हैं और इसको इसको इधर लेके जाते हैं, तो क्या बनेगा? P2 नॉट x1 इक्वल टू P2 नॉट माइनस P1, यही है ना? मतलब P2, यही बनेगा ना? इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? लोअरिंग। ये क्या रिलेटिव लोअरिंग है? ये रिलेटिव लोअरिंग नहीं है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। देखो, ये प्योर का था, ये क्या था? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था। जब ये प्योर था, जब हमने सोल्यूट ऐड किया, उसमें से माइनस करना पड़ रहा है ना, मतलब इसका वेपर प्रेशर कहीं ना कहीं क्या हो गया? कम हो गया। अब अगर हम नीचे टोटल से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो क्या आ जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं आ जाएगा क्या? P2 नॉट माइनस P2, टोटल सॉल्वेंट का कितना था? P2 नॉट था, ये इसको इधर लेके नीचे चले गए, तो ये क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। क्या होता है? और ये किसका मोल फ्रैक्शन है? सॉल्यूट का। अब देखो, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। बोलो। तो ये इसको क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं ना? तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कभी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। देखो, ये सॉल्यूट पे भी डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। ये सॉल्वेंट का होता है P2 नॉट, और ये सॉल्यूट का होता है, समझे? इसलिए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी केवल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है। देखो, फिर से एक बार समझा देते हैं। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो P2 होता है प्योर, मतलब ये सॉल्वेंट का जब सॉल्यूट ऐड कर चुके उसके बाद, ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट के, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है P2 नॉट। ये तब का वेपर प्रेशर है जब प्योर सॉल्वेंट था, जब कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किया गया था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक। अब देखो, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है, तो इसको इधर लेके गए, 1 - x1 हो गया। अब देखो, मैंने यहाँ पे वैल्यू आके x2 की पुट कर दिया, तो ये ऐसे हो गया P2 नॉट माइनस P2 नॉट x1, ठीक। अब देखो ये आया। अब देखो, इसको इसको इधर लेके गए, मतलब इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। देखो, ये प्योर सॉल्वेंट का था, प्योर सॉल्वेंट का था, ज्यादा था, ज्यादा माइनस कम, ज्यादा से क्या किया मैंने, कम को माइनस किया, तो मतलब ये ओवरऑल वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का हो रहा है, सॉल्यूट ऐड करने के बाद कम नहीं हो जा रहा है? हो जा रहा है ना, जिसे हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। अगर हम लोग किसी भी चीज को तो माइनस करने के बाद अगर टोटल से डिवाइड कर देते तो उसे बोलते हैं रिलेटिव। क्या बोलते हैं? जैसे रिलेटिव मास वगैरह तुमने पढ़ा होगा, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा होगा। डेंसिटी को डिवाइड कर दिया जाता है जब स्पेसिफिक डेंसिटी से, ना, तो वो क्या होता है? रिलेटिव होती है। वैसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, ये टोटल सॉल्वेंट का था, ये टोटल क्या था? सॉल्वेंट का था वेपर प्रेशर। अब इसको मैंने जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा। समझ में आया क्या? इतनी चीजें क्लियर हैं दोनों को? अब आगे चलते हैं, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। देखो, कल इसके बोर्ड पे क्वेश्चन कराएंगे, एनसीईआरटी के कराएंगे, ठीक है। और जो भी टेस्ट होगा आपसे तुम लोग का, वो ऑब्जेक्टिव लेंगे। क्लियर? जो भी टेस्ट होगा तुम लोग का ऑब्जेक्टिव लेंगे। इधर देखो, थोड़ी चीजें पढ़ लेता थ्योरी। देखो, प्योर सॉल्वेंट है मैक्सिमम वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का मैक्सिमम वेपर प्रेशर होता है इफ वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर हम लोग इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है।
ठीक है, जिसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इधर देख सकते हो, वही जो मैंने किया अभी समझाया, वही देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर, इस पे डिपेंड कर रहा है। जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। तो इस वजह से ये क्या चीज है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। देखो हियर वी कैन सी दैट लोअरिंग वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द सॉल्यूट, हेंस इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आया क्या? अब देखो आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, क्या सी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एक चीज और देख लो यहाँ पे। देखो हम लोग ने पढ़ा था, जो हम लोग ने पढ़ा था, जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मतलब x1 अपॉन टोटल, क्या होता है? अपॉन टोटल। ठीक। अब देखो ये नम इसके बराबर होता है मोल फ्रैक्शन। दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को? आदित्य and श्वेता, दिख रहा है क्लियर? देखो मोल फ्रैक्शन इसके बराबर होता है, देखो हम लोग ने मोल फ्रैक्शन इसके बराबर लिख दिया पूरा। ठीक। अब देखो, अगर N2 बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू N1, मतलब सॉल्वेंट का मोल बहुत ज्यादा है देन सॉल्यूट, ठीक है, तो हम लोग जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसका एक N1 इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। अब इसका इग्नोर करेंगे, जब इसको इग्नोर करेंगे तब क्या होगा? जब इसको इग्नोर करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा? ये फॉर्मूला बनेगा। इस पे भी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस वजह से बताइए, ये केस फॉर्मूला है। ये तभी एक फॉर्मूला यूज करेंगे जब N2 ज्यादा होगा, N2 नंबर ऑफ मोल्स मतलब सॉल्वेंट का ज्यादा होगा। ये क्या चीज है? सॉल्वेंट है। ये क्या चीज है? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मोल ज्यादा होगा देन सॉल्यूट के, तब ये बहुत ज्यादा होगा मतलब। ठीक है, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आया? इसमें एनसीईआरटी पे एक क्वेश्चन है, इस वजह से ये फॉर्मूला भी बताया है। ठीक है। अब आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक मिनट रुको, अभी आते हैं। देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम लोग सॉल्यूट ऐड करते हैं, जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट पे, उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। जब वेपर प्रेशर कम हुआ, जब सॉल्यूट ऐड किया, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। और ये बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना, ज्यादा। समझे कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया है उसे बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? सॉल्यूशन का कम हो जाता है। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, जो प्योर सॉल्वेंट का था, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़े, वही बढ़े हुए बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब ही होता है क्या होना? इंक्रीज कर जाना। एलिवेशन का मतलब ही होता है क्या हो जाता है? इंक्रीज करना। समझ में आया क्या? कितना क्लियर है? अब देखो, देखो ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। समझ में आया? ये लिखा हुआ भी है। दिस इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो पहले हम बता दें बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट पता है किसी को? बोलो। हाँ, ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड किसमें चेंज होने लगे? वेपर में चेंज होने लगे ना।
ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड, वो जो लिक्विड है वो किसमें चेंज होने लगे, वेपर में चेंज होने लगे। देखो डेल्टा टीबी, जो डेल्टा टीबी होता है वो केबीएम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, केबीएम के बराबर होता है। जो एम होता है वो मोलैलिटी होता है। क्या होता है, एम क्या चीज है, मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल एम है ये, मोलैरिटी ना समझ लेना, ये क्या चीज है, मोलैलिटी है, ठीक है। और जो केबी है, केबी एक कांस्टेंट है। केबी एक क्या चीज है, कांस्टेंट है, नीचे लिखा हुआ भी है। एलिवेशन कांस्टेंट या एब्ल्यूस्कोपी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट या एब्ल्यूस्कोपी। देखो, देखो जो पहले पानी, जो वाटर था, जो प्योर सॉल्वेंट में था, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कम था, ठीक है। और इनिशियल वाले का क्या था, कम था, और फाइनल वाले का क्या हो गया, ज्यादा हो गया। देखो ज्यादा माइनस कम करते हैं तभी डेल्टा लिखते हैं। क्या करते हैं, ज्यादा माइनस कम का मतलब होता है डेल्टा। केबीएम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, केबीएम के बराबर होता है। इससे हम लोग फॉर्मूला, बहुत सारे एनसीईआरटी में फॉर्मूला दिए गए हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, एम की वैल्यू पुट कर दोगे, तो वो जो एनसीईआरटी में जितने भी फॉर्मूले लिखे वो सब डेराइव हो जाएंगे। समझ में आया क्या, इतना क्लियर है तुम लोग को। अब देखो केबी जो होता है, एक फॉर्मूला याद कर लेना, केबी किसके बराबर होता है, आर टी बी स्क्वायर इंटू 1000 LV, ठीक है। देखो एलवी का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसकी वैल्यू बताओ कोई, फिजिक्स में पढ़े होगे। 540 होती है कि नहीं होती है, बताओ। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 होती कि नहीं होती है, 540 कैलोरी वगैरह, ठीक है। याद करे रहो तुम लोग। इसकी वैल्यू क्या होती है, 540 होती है। और आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। और जो टीबी स्क्वायर है यही टेम्परेचर है, जो चेंज हुआ है टेम्परेचर, जो एलिवेशन वाला टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट का, वही है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, और के भी निकालने का फॉर्मूला है। क्लियर है तुम लोग को ये चीज, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक बार फिर से बता देते हैं। देखो जब जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं प्योर सॉल्वेंट में, इसका वेपर प्रेशर घट जाता है। इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका वेपर प्रेशर जब कम होगा, जब इसका वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इसे बढ़े हुए बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देखो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा या बढ़ेगा। समझे, समझे कि नहीं समझे। अब आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या आता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टेक्निकल बहुत इशू होते हैं इसमें, पीडीएफ बार बार अपलोड करनी पड़ती। तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं सही से। कौन सा, हाँ एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस करते रहना तुम लोग, ठीक है। बुक तो होगी ना तुम लोग के पास ऑब्जेक्टिव, हाँ। बोलो, बोलो। तो ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, देख लेना, ठीक है। हाँ ये अपलोड हो जाएगा। पता नहीं ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता खराब, कभी कभी वीडियो अपलोड हो जाती है तो डिलीट करना पड़ता है, ठीक है। और तुम लोग मेहनत करते रहो, क्योंकि तुम लोग के चक्कर में बहुत ज्यादा पीडीएफ बनानी पड़ रही है। 3 3 घंटे 4 4 घंटे डेली मेहनत करते हैं तुम लोग के चक्कर में, इसलिए तुम लोग भी मेहनत करो, ठीक है। अब देखो आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या आता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ऐसा टेम्परेचर जिसपे ऐसा टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड मतलब आइस है और लिक्विड है, दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाए, तो उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड
जो वेपर प्रेशर सॉलिड का है और वेपर प्रेशर लिक्विड का है वो सेम हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आइस ले लिया और वाटर ले लिया, दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, सेम हो गया ऐसे टेम्परेचर पे, उसे क्या बोलोगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलोगे। ठीक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ठीक है, मतलब थ्री, हाँ, 273.15 केल्विन। ठीक है, अब देखो वेपर प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीजिंग पॉइंट के। किसके होता है, फ्रीजिंग पॉइंट के। मतलब हम लोग जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, हम लोग जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है। वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सॉल्यूशन का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ये मतलब लेस। ये क्या हो गया, ये भी लेस हो गया, तो ये भी क्या होगा, लेस होगा। समझ में आया क्या। और डिप्रेशन का मतलब ही होता है कम हो जाना, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, लेस हो जाना, लेसर। समझ में आया कि नहीं। ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल जब सॉल्यूट ऐड करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है सॉल्यूशन का, डिक्रीज कर जाता है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज करता है। फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है जिसे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया। ये ये भी जैसे हम लोग ने फॉर्मूला देखा था उसका, जब उसका फॉर्मूला देखा था ये डेल्टा टीबी का, वैसे डेल्टा टीएफ का होता है के एफ एम। ये भी क्या दिखा रहा है, ये जो एम है ये क्या है, मोलैलिटी है। समझ में आया। और जो ये क्या होता है, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल होता है। इनिशियली जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो ज्यादा, तो और बाद में क्या हो गया, सोल्यूशन बनने के बाद वो कम हो गया, तभी तो हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोल रहे हैं। अब डिप्रेशन किसे, जो के एफ है उसे डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, और जो और क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसमें भी ऐसे फॉर्मूला होता है जो फॉर्मूला अभी उसमें देखा था। अब देखो इसमें भी फॉर्मूला होता है के एफ इक्वल टू आर टी एफ स्क्वायर इंटू 1000 LF। इसकी वैल्यू कोई बताएगा क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की 80 होती, क्या होती है, 80 जूल। क्या होती है, 80 जूल। समझ में आया कि नहीं। देखो अब, देखो अभी हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज देखी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हमने देखा सॉल्यूट के ऐड करने पे कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टीज भी बदल जा रही है। देखो वेपर प्रेशर बदल गया, जिसे हमने बोला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, कम हो गया मतलब। और फ्रीजिंग पॉइंट देखा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ये सब सॉल्यूट के ऐड होने पे हो रही, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। ठीक है, ये तभी ये कैसी प्रॉपर्टीज है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। क्या, कौन सी प्रॉपर्टीज है ये, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब इसमें पढ़ने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो द मैक्सिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस कोई बताएगा क्या होता है, देख के तो नहीं बता रहे हो। जूम नहीं होता क्या तुम लोग के मोबाइल में जूम नहीं होता क्या, मतलब वो रोटेट कर लो, फोन रोटेट कर लो, फोन रोटेट करो। अब क्लियर हुआ। अब क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो जब वाटर जो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन से मूव करता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम लोग जितना प्रेशर लगाते हैं, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना प्रेशर लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब इस जो नेक्स्ट डायग्राम है उसमें ज्यादा तुमको क्लियर होगा ये चीज।
इधर देखो, देखो, मान लो ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो, सॉल्वेंट की कंसंट्रे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी कि सॉल्वेंट की? बोलो, किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? सॉल्वेंट का मतलब होता है प्योर, इसमें कुछ ऐड नहीं किया है, प्योर वाटर, प्योर H2O, दिख रहा है कि नहीं? अब इसमें कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा है इसकी। और इसमें हमने जब सॉल्यूट ऐड कर दिया तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ना। इसमें क्या होता है, सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट का मतलब कोई कोई भी चीज, जैसे नमक ले लिया, चीनी ले लिया, इसकी ये क्या होगी, कंसंट्रेशन इसकी कम होगी। तो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी, पानी यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। दिख रहा कि नहीं एरो? क्लियर है ना? पानी इधर से इधर फ्लो करेगा। अब मैंने ऊपर से प्रेशर लगाना चालू किया, ऊपर से क्या करना चालू किया, प्रेशर लगाना चालू किया। प्रेशर लगाते गए, यहाँ भी प्रेशर लग रहा है खूब, बहुत सारे यहाँ भी प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। मतलब इधर ही प्रेशर लगाते हैं, इधर साइड नहीं लगता, इधर प्रेशर नहीं लगता, ठीक है। इधर ही प्रेशर लगाते हैं, बहुत सारा प्रेशर लगाते हैं। अब इस प्रेशर की वजह से होता है कि जो पानी आ रहा है ना, तो ये पानी इधर नहीं आ पाता, क्या होता है, इधर साइड फ्लो नहीं कर पाता, मतलब ऑस्मोसिस रुक गई। जो जितना प्रेशर हमने ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया, जितना प्रेशर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाया, उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। और जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल होगा, जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल होगा, उतना ही ज्यादा प्रेशर लगेगा। समझ में आया कि नहीं? उतना ही ज्यादा मतलब प्रेशर देना पड़ेगा, समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार बता देना। देखो, अभी ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर ले लिया, ठीक। ठीक, प्योर वाटर ले लिया, मतलब इसकी कंसंट्रेशन प्योर वाटर की सबसे ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन क्या होगी, सबसे ज्यादा। और ये सॉल्यूशन है, मतलब इसमें सॉल्यूट भी होगा, सॉल्यूट मौजूद होगा। सॉल्यूट की वजह से इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस होता है, मतलब ऐसे ऐसे फ्लो करेगा, पानी किधर फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे फ्लो करेगा। अब मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाना चालू किया, क्या कर लगाना चालू किया, दिख रहा कि नहीं? ठीक है, प्रेशर लगाना चालू किया, प्रेशर लगा रहे हैं। अब ये प्रेशर की वजह से होगा कि ये जो पानी आ रहा है, ठीक है, ये जो पानी आ रहा है, ये पानी इधर नहीं आ पाएगा, ये पानी इधर नहीं आ पाएगा। तो ये ऑस्मोसिस रुक गई ना, ऑस्मोसिस रुक गई ना। प्रेशर लगाने की वजह से जितना प्रेशर हमने ऑस्मोसिस को रोकने में लगाया, उसे ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल होगा, जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल होगा, उसे हम लोग, जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल होगा, उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ऑस्मोसिस के लिए। समझ में आया क्या? तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझ आया कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं ऑस्मोटिक प्रेशर? अब आगे बताते हैं, डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, कल न्यूमेरिकल चलेगा इसका, ठीक है। बोर्ड पे सारे न्यूमेरिकल कराएंगे एक एक। देखो, ये देखो, अब देखो, जब वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करता है, उसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसे ऑस्मोसिस बोलते हैं। और जो मैक्सिमम प्रेशर होता है इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू सी एस टी। पाई यहाँ पे क्या चीज है,
भाई बता सकता है क्या चीज है कोई? यही ऑस्मोटिक प्रेशर है। यही क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। और ये CST के बराबर होता है। सी जो होता है मोलैरिटी होता है, और कंसंट्रेशन बोल सकते हैं। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब एस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे आर होता है गैस कांस्टेंट होता है, वैसे यहाँ पे एस होता है, ठीक है। और जो टी होता है टेम्परेचर होता है। समझ में आया कि नहीं? हम लोग ने जो गैस इक्वेशन पढ़ी थी, रियल गैस इक्वेशन वगैरह पढ़ी थी, आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह, तो उसमें पढ़ा था पीवी इक्वल टू एनआरटी। उससे क्या हम ये नहीं कर रहे? फॉर्मूला मैच कर रहा है ना? वहां भी उसके इक्वल टू में एनआरटी होता है, वैसे यहाँ भी होता है, ठीक है। समझ में आया क्या? ये उसी से एक्चुअली डिराइव्ड फॉर्मूला किस, देखो पहले हम लोग ने वहां पे पढ़ा था पीवी इक्वल टू एनआरटी। वी चलेगा एन बाई वी आर टी। वी को क्या हम लोग पोलैरिटी नहीं बोलते हैं? और टी, और पी यहाँ पे प्रेशर, वही मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ में आया कि नहीं डेरिवेशन? ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रखोगे तो फॉर्मूला नहीं भूलोगे कभी। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फॉर्मूला भूलोगे। समझे? अब आगे चलते हैं। देखो, दो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उसे बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? सेम रहता है, उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? दो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तुम लोग नोट्स बनाते हो कि नहीं, बना रहे हो कि नहीं नोट्स वगैरह? हम PDF उस डॉक्यूमेंट्स में डाल दिया है, जिसको जो important अगर लगता है, दो तीन, तो जितने भी पेज का नोट्स अगर जो भी टॉपिक पे बनाना है बना सकता है देख के, ठीक है। और मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर जो होगा आज का पूरा तुमको मिल जाएगा, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का, वो भी देख सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। कल न्यूमेरिकल कराएंगे साथ में बैठ के, अपनी कॉपी में भी सॉल्व करते चलना, ये नहीं कि केवल देखते, ठीक है। अब देखो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन और हाइपरटोनिक सोल्यूशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन का मतलब देखना क्या होता है। देखो, देखो कोई मान लो, ठीक है, दो सोल्यूशन है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट की क्या होगी? कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट। और ये वो जो ये जो होगा इसके रिस्पेक्ट, हाइपरटोनिक, ये इसके रिस्पेक्ट में। मान लो ये ए वाला है, ये बी वाला। ए वाला कैसा है? हाई, ए वाला कैसा है? इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है। मतलब सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एक की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो दूसरे की ऑटोमेटिक क्या होगी? कम होगी, ठीक है। और ये वाटर फ्लो कराना है, इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट लेस, और इसमें H2O कंसंट्रेशन लेस। रिस्पेक्ट में हाइपोटोनिक है, ये रिस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में कैसा है? हाइपोटोनिक। समझे? ये हाइपोटोनिक है। देखो, यहाँ पे पानी ज्यादा है, यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और यहाँ पे कम है। तो पानी जो होता है हाई कंसंट्रेशन क्या से कहाँ मूव करता है? लो कंसंट्रेशन में मूव करता है, समझे? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है। तो जो वाटर का मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस के थ्रू,
वो कैसा होता है, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक होता है। कैसा होता है, हाइपो टू, ऑस्मोसिस, टोनिक टू टू हाइपो होता है कि हाइपर टू हाइपो होता है। क्या, हाइपो में वाटर ज्यादा होगा, हाइपो देखने में केवल सुनने में कम लगता है, ठीक है। इसमें वाटर ज्यादा होगा, इसमें वाटर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है। और हाइपर में सॉल्यूट बहुत ज्यादा होगा, पानी लेकिन कम होगा। यहाँ पानी कमी होगी तो पानी जाएगा ना, समझ आया कि नहीं। अब देखो, मान लो सेल रखी हुई है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, इस एक ये, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, वो भी कैसा, हाइपोटोनिक। तो इसमें क्या होगा, पानी ज्यादा होगा। अब H2O मोर, तो ये पानी कैसे कर जाएगा, क्या हो जाएगी, ट्वेल्व हो जाएगी, से ट्वेल्व हो जाएगी, तो सेल कैसी हो जाती है, सेल हो जाती है, कैसी हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है। पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब, ये मान लो ये रखा था पानी में, बहुत पानी में रखा था, पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था ये, कैसा था, हाइपोटोनिक। और ये इसके रिस्पेक्ट में हाइपर था, तो हाइपो टू हाइपर जाता है पानी, हाइपो टू हाइपर जा रहा पानी, ये पानी इसके अंदर जाएगा, क्या होगा, पानी इसके अंदर जाएगा, तो ये सेल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेल। अब हाइपर टू में देखो क्या होता है, ये सेल रखी है, ये पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन मतलब। अब ये देखो, क्या कहते हैं हाइपरटोनिक में, क्या हाइपरटोनिक में क्या होता है, कंसंट्रेशन वाटर का क्या होता है, लेस होता है, कैसा होता है, कंसंट्रेशन वाटर का लेस होता है। अब ये जो पानी होगा सेल से कहाँ होगा, सेल में भी पानी होता प्रोटोप्लास्ट में, तो ये पानी क्या होगा, बाहर आएगा, पानी क्या होगा, बाहर आएगा, तो सेल कैसी हो जाएगी, इस सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, कैसी हो जाएगी। तो क्वेश्चन आता है हाइपरटोनिक में सेल कैसी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। और हाइपोटोनिक में कैसी हो जाती है, हाइपोटोनिक में क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक बचा है रिवर्स ऑस्मोसिस, वो क्लियर करा देते, फिर कल न्यूमेरिकल करेंगे इसके, ठीक है। देखो, the direction of the osmosis can be reversed if the pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side। इसका मतलब समझना, इसका मतलब समझना, दो सॉल्यूशन ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अलग अलग हैं, ठीक। एक बी ले लिया, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, ठीक, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कंसंट्रेशन वाटर का मोर है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पानी प्रेजेंट है, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन लेस है वाटर का, ठीक। अब ये यहाँ पे लेस है, अब देखो
ये हम लोग यहाँ पे, यहाँ से ये इधर से इधर ऑस्मोसिस हो रही थी, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस चल रही थी बढ़िया। अब हमने यहाँ पे प्रेशर लगाना चालू किया, यहाँ पे क्या लगाना चालू किया, इसको मतलब इसको ये जो वेसल है उसको दबाना चालू किया, इसको क्या करना चालू किया, दबाना चालू किया। अब यहाँ पे हमने दबाना शुरू कर दिया। अब जब ये दब गया तो ये एक समय ऐसा आएगा कि ये जो ऑस्मोसिस हो रही है वो रुक जाएगी, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देंगे। इतना प्रेशर लगा दिया कि ये ऑस्मोसिस रुक गई, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दिया। लेकिन अगर तुम प्रेशर लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, ठीक है, प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा डाले तुम, जो अप्लाइड प्रेशर है, अप्लाइड प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा हो गया, तो ये जो डायरेक्शन है ना वो रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वाटर की फ्लो होने की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वाटर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगा, क्या बोल हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। दैट इज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन वाटर मूव करने लग जाएगा। कहाँ मूव करने लग जाएगा, डायरेक्शन, दैट इज मूव फ्रॉम, वाटर मूव फ्रॉम ना, H2O मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। समझ में आया कि नहीं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो, ये समुद्र के पानी को, ये जो नमकीन पानी होता है, खारा पानी होता है, उसको क्या बनाने के लिए, पीने लायक पानी बनाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस यूज किया जाता है। कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, तो क्वेश्चन आता है डिसैलिनेशन कराने के लिए क्या चीज यूज करते हैं, एग्जाम किस चीज में यूज करते हैं, यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ सॉल्ट वाटर, मतलब सी वाटर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं ये चीज, ये चीज क्लियर है। हाँ, रिवर्स ऑस्मोसिस फिर से देख लो अच्छा एक बार। देखो, ये पहले हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस चल रही थी, हमने प्रेशर लगाया, एक समय आया प्रेशर लगाने पे ये ऑस्मोटिक प्रेशर पे पहुंच गया, मतलब ऑस्मोसिस रुक गई। अब तब भी तुम नहीं माने, प्रेशर लगाते गए, लगाते गए, लगाते गए, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिए, तो ये जो डायरेक्शन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव कर रहा था, तो अब कैसे मूव करने लगेगा, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करने लगेगा, जिसे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसे हम लोग समुद्र के पानी को क्या करने के लिए, पीने लायक बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, डिसैलिनेशन, समुद्र में बहुत सारा पानी होता है 97% ना, अगर हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू क्या करने लगे, तो अगर समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने लगे, तो जितने भी एरिया कोस्टल रीजन्स में है, तो वहां पे पानी की कमी नहीं होगी। समझे, समझ में आया कि नहीं, चीजें क्लियर है, कंप्लीट हो गया, सारे चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं।